हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज इंडिया श्रीलंका का मेगा डे था। और एक तरफ हमने देखा कि वुमेन्स टीम ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट एशिया कप जीत लिया है। और इंडियन मेंस टीम ने काइंड ऑफ एक छोटा सा रिवेंज आप बोल सकते हो ले लिया है। श्रीलंका को सेकेंड T20 में हरा के, और ये T20 सीरीज रैप अप कर लिया है इंडिया ने। और मैं बोलना चाहूंगा कि एक हिस्टोरिक मोमेंट आज इसीलिए है वुमेन्स क्रिकेट में, क्योंकि 10 एशिया कप हुए हैं, उसमें से 8 बार इंडिया जीती है। एक बार बस नहीं जीती थी, वो बांग्लादेश जीत गई थी। और आज पहली बार एक थर्ड नेशन एशिया कप जीती है, विच इज श्रीलंका वुमेन्स क्रिकेट। और श्रीलंका वुमेन्स क्रिकेट का राइज पिछले 2-3 साल से चल रहा है, जब उन्होंने इंग्लैंड में जाके T20 सीरीज जीता है, साउथ अफ्रीका में जाके T20 सीरीज जीता है। एंड ऑल दिस रेवोल्यूशन हैज बीन लेड बाय द क्वीन ऑफ श्रीलंका, हमारी। चमारी अट्टापट्टू। एंड शी हैज बीन अमेजिंग। मतलब वो जैसा क्रिकेट खेल रही है आज भी, एक टफ टारगेट था फाइनल्स के लिए 166। बहुत लोग स्मृति मंदाना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसने स्लो एड कर दिया एंड में, बहुत कुछ हुआ, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट कि 166 अगर चेज हो रहा है फाइनल में, तो इट्स स्पेशली वुमेन्स T20 में, तो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू श्रीलंका's बैट्समैन, एंड दैट इज चमारी अट्टापट्टू। एंड टुडे द वन हु स्टेप्ड अप इज हर्षिता समरविक्रमा। लास्ट सेमीफाइनल में हमने देखा था कि अनुष्का संजीवनी हैड स्टेप्ड अप, बट टुडे वी सॉ हर्षिता समरविक्रमा स्टेप अप बिग टाइम। और स्मृति मंदाना के स्ट्राइक रेट से ज्यादा स्ट्राइक रेट दोनों का रहा एट द एंड, चमारी और एंड दिल्हारी हर्षिता दोनों। ऑल्सो। दिल्हारी भी और बहुत दिल्हारी फाड़ खेली। दिल्हारी लास्ट में जैसे छक्के चौके मार रहे थे, मैं तो स्टंड था कि मतलब कि राधा यादव को तो नानी याद दिला दी। मतलब इतना मारा है राधा यादव को, एंड 4 ओवर्स में 140 चेस करने में इनकी हालत खराब हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। 166 इतना इजीली कैसे चेस किया वो समझ नहीं आ रहा 19th ओवर में। बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग। नहीं, आई और थिंक वही जो वर्ड था ना, दे वर मतलब दे वर डेस्टिन्ड टू विन। और उनका क्या है, इंटेंट बहुत जबरदस्त था। हम्म 165 के टारगेट में उनको पता था कि अगर वो थोड़ा भी स्लो खेलेंगे, टाइम लेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। और करो या हम्म मरो की स्थिति थी, फाइनल था, इतना बड़ा ओकेजन था। मतलब मेरे हम्म हिसाब से 100 में से 90 लोगों को नहीं लगा होगा 165 के टारगेट के बाद कि इंडिया हार जाएगा। तो ये लग रहा होगा कि यार जीत जाएंगे आराम से। एक्चुअली बट इन्होंने मैं स्मृति मंदाना का देख रहा था, तो वो 49 ऑफ 35 थी। 49 ऑफ 35 थी। दैट इज नॉट बैड। एंड शी एंडेड विद 60 ऑफ 49। मतलब अगले 10-12  14 बॉल बॉल में में उसने 11 रन। 10, हाँ यहाँ 10 रन गड़बड़ ही बनाए उसने। तो वहां पे पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि जेमिमा और रिचा ने एक्चुअली काफी हाई स्ट्राइक रेट से फिनिश किया है इंडिया की इनिंग्स, और लास्ट 6 ओवर में 60 रन बने भी हैं। फिर भी मतलब कि कुछ और रन्स भी बन सकते थे। ये ऐसा पिच था, मुझे लगता है कि काफी अच्छा था बैटिंग के लिए, और वही श्रीलंका ने दिखाया। नो वन एक्चुअली हेल्ड बैक, जैसा श्रेयांश भाई बोल रहे हैं, इंटेंट का मतलब सब मारते ही गए, आते गए मारते गए। और आई थिंक इन सबका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो गया आफ्टर दैट पाकिस्तान नहीं, विन। और वो हरमनप्रीत कौर ने बहुत लड्डू कैच छोड़ा था। अरे, हम्म। मतलब चोकिंग भी इन्वॉल्व थी बेसिकली। नहीं, कैचेस तो चोकिंग भी उन्होंने हुई। भी छोड़े थे, लेकिन वो स्मृति मंदाना का छोड़े थे जो एक्सेलरेट नहीं कर पाई। नहीं, मतलब तो फाइनल्स और में कैच। पता है, चोकिंग तो मतलब होती और है मैं ना। तो हमने देखा है। मतलब एक चीज प्रतीक मैं बोलना चाहता हूँ। मतलब आप देखो, आज का हम्म मैच में भी देख लो, लेकिन लास्ट के दो चार जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स भी हुए हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल हुआ था, फाइनल हो हम्म और हरमीनप्रीत कौर का कोई ना कोई गुफ अप हो ही जाता है। मैं वही वो उसी अजीब पॉइंट पे तरीके आ रहा से रन था, आउट हो फाइनल्स का गई। आज चोकअप। उसने कैच छोड़ दिया। नहीं, हरमनप्रीत मतलब जो कप्तान है वही आड़े टेढ़े काम करती है। मतलब वो उसका हम्म वो रन आउट अपन सबको याद ही होगा। हम्म बैट घुसा हम्म दिया नीचे और हाँ। मतलब कैसे कैसे करती है वो। और आज भी उसने ऐसा लल्लू कैच छोड़ा हम्म चमारी अट्टापट्टू का, कि मतलब दैट एक्चुअली वाज आल्सो वन ऑफ द डिफरेंस। और उसका भी कैच छोड़ा उसने, मतलब हर्षिता समरविक्रमा का, जो लास्ट में बहुत ही तेज मारी। अगर एक्चुअली वहां पे कैच ले लेती वो हर्षिता समरविक्रमा का, तो वो हम्म मैच ही चेंज हो जाता पूरा। और चमारी अट्टापट्टू एक बार आउट हो गई थी, तो हमें लगता है कि श्रीलंका चमारी अट्टापट्टू के बिना तो जीत ही नहीं सकती है, बिकॉज शी इज हम्म। द क्वीन ऑफ श्रीलंका। बट आज उसके बिना भी मतलब काफी टारगेट दोनों बचा था, मैच में मतलब। एक्चुअली, दोनों मैच में। हाँ, उस दिन तो बस 20-25 रन ही थे प्रतीक, बट आज काफी टारगेट बचा था। मतलब चमारी के आउट होने के बाद भी काफी टारगेट बचा था इनको क्लियर करने के लिए, और इन्होंने मार दिया।
थैंक्स टू दैट कैच ड्रॉप फ्रॉम एक्चुअली हरमनप्रीत। चमारी जब आउट हुई तो स्कोर सिर्फ 94 था, 94 फॉर 2, 12 ओवर्स में। एग्जैक्टली, तो 70 रन और बनाने थे। उसके बाद हाँ, हाँ, एक भी विकेट नहीं गिरा और सिर्फ 6.5 ओवर में चेज हो गया लास्ट का। मतलब क्या हम्म, फिनिशिंग किया है। बहुत ही अमेजिंग फिनिशिंग था। मतलब बहुत, मैं तो स्टन्ड हूँ। मतलब इनके एथलेटिक पावर, और मतलब पावर हम्म, कितना है। ये पतली हम्म, पतली लड़कियां हैं श्रीलंका की, ऐसा हम्म, लगता है जान ही नहीं है इनमें। चमारी बस एक ही है जो हट्टी कट्टी हट्टी। तगड़ी है। हम्म। तो उसके अलावा यार ये पतली लड़कियों ने तो मतलब बहुत अमेजिंग पावर दिखाया। मतलब मैं शॉक था कि स्लॉग स्वीप्स जैसे मारे, पुल शॉट मारे छक्के के लिए, स्ट्रोक्स वेर जस्ट माइंड बॉगलिंग या कि बहुत क्या। दुख हुआ, एक और फाइनल हार गए। लेकिन मैं दूसरे एंड पे ये हम्म, सोच रहा था कि अच्छा, मतलब 5 फाइनल हारने के बाद आप छठे फाइनल हम्म, में फाइनली जीते हो। तो आरसीबी हाँ। को मतलब शायद 3 फाइनल हारे हैं अभी, तो मेरे ख्याल से 15 साल बाद और वो भी शायद जीतेंगे। और एशिया कप का हिस्ट्री ये है प्रतीक कि 2004 में सिर्फ इंडिया और श्रीलंका नहीं खेला था। मतलब इट वाज टू साइड्स एशिया कप, और वहां पे भी वो रनर्स अप आई थी श्रीलंका। तो 5-6 बार रनर्स अप आ चुके हैं, एंड सिक्स अटेम्प्ट था, एक्चुअली सिक्स हम्म। फाइनल था उनका। तो देखा जाए तो स्टेटिस्टिकली हाँ, आरसीबी कभी ना कभी जीत जाएगी, जैसे श्रीलंका ने जीत गई। तो इट्स अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात है श्रीलंका के लिए कि अभी क्रिकेट में उनका बहुत इंटरेस्ट आ गया है, वुमेन्स क्रिकेट में, क्योंकि ये होम पे विन था। नॉर्मली होम पे हम्म। टीम्स मतलब कि कम ही जीत पाती हैं, क्योंकि मलेशिया, सिंगापुर ये सब जगह भी होता है हम्म। वुमेन्स एशिया कप। तो होम पे इतना बिग सपोर्ट था, इतना बिग क्राउड था। रणगिरी दम्बुला स्टेडियम, जो 1.5 घंटा का ड्राइव है फ्रॉम मेन सिटी, लोग आते नहीं है यहाँ मैच देखने। शायद वहां पे एशिया भी का भी एक मतलब रीजन होगा कि क्यों इंडिया के मैचेस सिर्फ दो ही, इंडिया मेंस टीम के मैचेस सिर्फ 2 ही जगह रखे हैं, पालीकेली एंड कोलंबो में। हाँ, हाँ, वो भी एक रीजन है। और दूसरा है लंका प्रीमियर लीग भी अभी खत्म हुआ है, तो हम्म। पिक्चर्स थोड़े रेडी नहीं है। या हम्म, कांग्रेस और श्रीलंकन वुमेन टीम। हम्म, और मेंस टीम का तो यार क्या बात करें। मतलब एक टाइम पे लग रहा था अ, कि बारिश से आज श्रीलंका अजय रह जाएगी, दे वोंट लूज द मैच। पर जैसे ही बारिश रुकी हम्म, तो पता था इंडिया चेस कर जाएगी। अगर श्रीलंका 200 भी बना देती और डकवर्थ में हमें 105 मिलता 8 ओवर में, तो भी शायद हम बना लेते, जिस तरह से हम्म, यशस्वी और स्काई खेल रहे टॉप ऑर्डर में। हम्म। क्वेश्चन वही है ना, कल जो हम बात कर रहे थे कि यशस्वी और स्काई के बिना नो कंट्रीब्यूशन अगर आ जाए यशस्वी और स्काई का, तो हम क्या मैच जीत पाएंगे। वो भी आज मैं वही बोल रहा था ना यार, 3 में से 2 मैच तो यही दोनों जिता देंगे। आज भी स्काई और यशस्वी ने ही खत्म कर दिया मैच। तो वो तो पांड्या ने आके लास्ट में, वो तो कोई भी मार देता वहां पे। वो भी पांड्या को स्पिन बॉलिंग दे रहे थे वो लोग। ऑनेस्टली बट मुश्किल है, इस कोलैप्स ऑफ, क्वेश्चन का आंसर है कि बहुत मुश्किल है इंडिया का जीतना, क्योंकि गिल T20 में हॉट एंड कोल्ड है, पंत स्लो स्टार्टर है, रिंकू को गेम टाइम ही नहीं मिल रहा है काफी टाइम से। तो अगर ये दोनों नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है इंडिया मोर लाइकली हारेगा, अगर ये दोनों नहीं चले। बट मैं श्रीलंका से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं जस्ट बोलना चाहता हूँ कि 2 दिन में दो ऐसे कोलैप्स हुए। तो हम्म। फारवीज मारूफ, जो एक श्रीलंका का एक्स क्रिकेटर था, ऑलराउंडर था, वो उसने हम्म। आज ट्वीट किया है, वेस्टिंग गुड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू बीट वर्ल्ड चैंपियंस, ऑफुल फीलिंग। फर्स्ट T20 आई में 30 for 9 in 6 overs, और हम्म। आज 31 for 7 in 5 overs। और चरित श्रीलंका ने भी एक एक्सक्यूज दिया है कि ओल्ड बॉल बहुत ज्यादा टर्न होने लगी थी, और बैटिंग करना बहुत टफ हो गया था। और इंडिया को एडवांटेज मिल गया वेदर का, क्योंकि उनको ओल्ड बॉल खेलना ही नहीं पड़ा, कम ओवर्स ही खेलने पड़े। तो ये उसने एक्सक्यूज दिया है। बट बहुत टॉस, बेकार नहीं, सिलेक्शन लेकिन लगा कल मुझे क्या तो हुआ था इन यार। बट साइड अगर आप से। देखो तो कल क्या हुआ था। कल तो इंडिया ने 20 ओवर पूरे उसी बॉल से खेले थे ना, 213 रन बनाए थे। तो हम्म। कल क्या हुआ जब हाँ। आपका कोलैप्स हुआ। इनफैक्ट आप ये देखो तो सबसे बड़ा फॉल्ट मैं मानता हूँ दर्शन शनू का। इतना सीनियर प्लेयर है और 4 डाउन आ रहा है वो बंदा। और मतलब 2 मैचों में हाँ, 2 बार आउट, जीरो, कल तीसरा रन, मतलब जबरदस्ती। क्योंकि वो पूरा। आदमी हाँ, ऐसा है कि अगर वो टिक जाए ना तो वो 3 ओवर में 59 उसने चेस किए हुए, हमने देखा हुआ है। और वो उस एक चीज के हम्म, बाद बेसिस पे कब तक खिलाओगे? पूरा ओडीआई वर्ल्ड हाँ, कप फेल किया है, हाँ। और पता नहीं इतना हमारे ग्रुप में सॉफ्ट कॉर्नर है दर्शन चाणक्य को लेके। बट सबसे पहला व्यक्ति वही ड्रॉप होना चाहिए। एंड दूसरा कामिंडू मेंडिस जो है वो, क्या मतलब क्या बेकार वही प्रॉब्लम प्लेयर है। कामिंदु मेंडिस, एक्चुअली प्रॉब्लम कामिंदु मेंडिस की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये राजा बैट्समैन पक्सा जैसा का, प्लेयर नहीं है यार उसकी जगह। उसने तो राजा रिटायरमेंट ले पक्ष लिया था ना श्रीलंका क्रिकेट से तो। पता नहीं क्या चल रहा है, दैट्स न्यूज रिटायरमेंट टू लिया अस। था।
फिर रिटायरमेंट भी उसने वापस ले लिया था, फिर तभी अच्छा, तो वापस एशिया ले कप लिया में आ था। गया था। हाँ, फिर एशिया कप जिता दिया, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। लेकिन कामिंदु मेंडिस की वजह से ये चरित असलंका, जो कि मेरे हिसाब से मेन बैट्समैन है उनका स्पिन के अगेंस्ट, ये बंदा काफी लेट हो रहा है, आ रहा है मतलब कि। और फिर जबकि शनका भी आइडियली लेट आ ये रहा है। आना चाहिए 2 डाउन, ये आना चाहिए हाँ नंबर ये, 4 पे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये 2 डाउन आना चाहिए और शनका 3 डाउन आना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब इनका वही प्रॉब्लम है कि अच्छे स्टार्ट्स दे रहे हैं एक्चुअली। आज भी 6 ओवर में 55 रन बना दिया था निसांका ने, तो नहीं, अच्छे क्योंकि स्टार्ट्स मिल पथुम तो रहे हैं। बढ़िया प्लेयर है एक्चुअली, पथुम इज अ वेरी गुड फाइंड फॉर श्रीलंका। हम्म हम्म। नहीं, बहुत अच्छा अच्छा खेल रहा है पतुम निसांका, लेकिन वही है, उसके विकेट जैसे ही वो रवि बिश्नोई को थोड़ा लक मिल गया, वो हिटिंग इन इम्पैक्ट इन अंपायर्स कॉल था वो, जो रवि बिश्नोई ने उसको एलबीडब्ल्यू किया, वो हिटिंग था, लेकिन इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल था, उस पे आउट दे दिया श्रीलंका के अंपायर ने, नहीं, बट वो वहां तो से चलो, लक। एक प्लेयर के आउट होने से आप लगातार 2 दिन में दो ऐसे कोलैप्स नहीं कर सकते ना, 30 पे 7, जहाँ पे कोई बॉल ने बहुत कुछ नहीं हाँ करा। मतलब कल और तो बैटिंग आज भी ट्रैक्स थे, रेयान दोनों पराग ने, बैटिंग ट्रैक्स थे हाँ मतलब। आज भी रेयान पराग ने 4 ओवर में सिर्फ 30 ही रन दिया है मिडिल ओवर्स में। अरे रियान पराग ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग शानदार करी। बॉलिंग की, बहुत ही हम्म। शानदार बॉलिंग की, पहले बॉल पे चौका उस, बहुत ही घटिया शॉर्ट बॉल डाला था पहला ही बॉल, उसके हम्म। बाद उसने जो कमबैक किया, दूसरा दूसरा सब डाला उसने, पूरा अपना स्किल्स दिखाया बॉलिंग का नहीं, मतलब। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 ओवर पूरे खत्म किए, जो कि हमने कब मतलब कितना टाइम हो गया यार, कोई इंडिया में ऑलराउंडर है 4 ओवर बॉल नहीं किया हार्दिक पांड्या के अलावा। तो सबसे बड़ी बात तो हाँ, वही थी मेरे लिए कि 4 ओवर गंभीर डाले उसने। बैक कर रहा है बहुत ज्यादा पराग को, मतलब हम्म। किसी ने नहीं किया था कि T20 और ओडीआई स्क्वाड दोनों में सिलेक्ट हो जाएगा। आई हाँ, थिंक वो गंभीर इसीलिए को। करा है, उसको समझ में आ गया उसको, मुझे लग रहा इसीलिए है इसीलिए गंभीर कर उसको रहा है। बैटिंग में भी प्रमोट करेगा अब नेक्स्ट मैच में, जैसे गंभीर, अभी। एक्चुअली में रेयान पराग का खेलना इज अ डेंजर साइन फॉर रिंकू, क्योंकि हाँ, उसकी पोजीशन वही रहने वाली है, 5-6 रिंकू वाली। मुझे लगता है इवेंचुअली हट जाएगा, मुझे लग रहा है रिंकू इवेंचुअली हट जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि हमारे पास पराग है, हमारे पास हार्दिक पांड्या और अक्षर है फिनिशर, तो तुम जाओ भाई। तो अनफॉर्चुनेटली यही होगा। और गेम मतलब टाइम ही क्योंकि नहीं मिल रहा रियान रिंकू पराग को। को, क्योंकि जिस हिसाब से वो रियान पराग को पूरे ओवर दे रहा है ना, और ओडीआई में तो कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं था रियान पराग का, और हम्म। उसका सिलेक्शन, मतलब आई थिंक वो उसको लंबा सोच रहा है गंभीर, कि यार ये 5-7 हाँ ओवर में इससे निकलवा सकता हूँ। ओडीआई में भी 5-7 ओवर कराएगा मतलब। हम्म। हाँ हाँ। नहीं, लेकिन अच्छी यार बॉलिंग भी कर यशस्वी रहा है का वो अप्रोच। एक्चुअली। डोमेस्टिक में आईपीएल में तो उसको ज्यादा मौका नहीं मिलता है इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से, वरना डोमेस्टिक में भी उसने काफी अच्छी बॉलिंग की हुई है, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ये सब में। तो आई थिंक वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसको, शिखर दैट संजू या का मतलब। आज थोड़ा अनलकी था, या यू विल से दैट ही हाँ, वाज एट फॉल्ट? प्रॉब्लम है यार संजू को, आज लोग फिर से ब्लेम करेंगे कि मतलब फर्स्ट बॉल डक था, लेकिन प्रॉब्लम है कि जब तक प्लेयर का कॉन्फिडेंस आप बढ़ा ही नहीं रहे हो, जब तक आप उसको बोलो कि तू 10-15 मैच के लिए हम्म। है टीम में और तू ही खेलेगा और कोई नहीं खेलेगा, तू ही खेलेगा, तब तक यू कांट, मतलब कि आप ऐसे एक एक मौके देते रहोगे बीच बीच में। वो उसमें प्लेयर एक मैच में जिम्बाब्वे में उसने अच्छा भी खेल दिया, तो क्या मतलब, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। अगर नहीं, और तीक्षणा एक के और चीज अगेंस्ट। है, नहीं, और हाँ एक और चीज है जिगर, आप उसको उस पोजीशन में खेल रहे हो जहां वो खेलता ही नहीं है, अगर एक्सपेरिमेंटेशन भी करा रहे हो तो हाँ आज आपने उसको ओपनिंग कैसे करवा दी भाई? संजू तो नहीं, बट कभी भी ओपनर पहले नहीं तो लाइफ हमारी में। कंप्लेन ये थी कि ना टॉप ऑर्डर में नहीं खिला रहे थे, आज टॉप ऑर्डर में मौका अरे दिया तो ठीक ही नहीं था। नहीं नहीं, बट वो ओपनर थोड़ी हो, 3 और 4 वाला प्लेयर है यार वो, एक हम्म। मतलब ओपनिंग कब करी उसने बता तू? जीवन में कभी ओपनिंग नहीं हाँ। करी संजू सैमसन ने, वन मतलब मतलब बहुत थ्री वियर्ड फोर लग रहा होगा उसको जायसवाल के साथ, जो कि मतलब उनका राजस्थान रॉयल्स में वो आता है जब एक विकेट गिर जाता है बटलर का, और आज वो जायसवाल के साथ ही ओपन कर रहा था, काइंड ऑफ उसको भी थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, वो ओपनर है नहीं, श्रेयांश भाई का पॉइंट सही है, बट पॉइंट है कि जो भी उसको दो तो थोड़ा एक्सटेंडेड रन देना पड़ेगा, ऐसे कोई बीमार हो गया, अभी गिल बीमार था, नेक स्पैज्म था उसको, तो आप खिला दे रहे हो, फिर आप नेक्स्ट मैच में नहीं खिलाओगे, तो ये ऐसे में जज करना टफ है, क्योंकि जिम्बाब्वे में उसने मारा था 50, मुझे लगता है वो टफ कंडीशन में उसने 50 मारा था, तो बट या डिसअपॉइंटिंग, मतलब कि कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस शॉट था बेसिकली। आप स्काई का कॉन्फिडेंस देखो ना, उसी बॉल पे उसने 3-4 स्वीप लगा दिए और खत्म हो गया हाँ। मैच, मतलब वही है ना, दैट्स द डिफरेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मतलब स्काई ने तो स्काई का जो। आज जो हसरंगा को ट्रीटमेंट दिया है ना भाई, मजा आ गया स्काई ने और हार्दिक ने। मतलब इतना नहीं, श्रीलंका स्काई कमेंटेटर्स उसको तो हाइप अप करते हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो स्काई का जो भी कॉन्फिडेंस है ना, वो स्काई हाई चल रहा है, और जो गौतम गंभीर ने उसको बैक किया है,
भाई मुंबई इंडियंस डिबैकल के बाद जहाँ पे उसको लग रहा था कैप्टनसी वो जैसे ही कैप्टन दी बनेगा। उसको, ही इज चार्ज्ड अप। हाँ मतलब, हाँ ही इज वेरी चार्ज। अब उसको मजा आ रहा है कि यार मैं अब भारत का कप्तान बन चुका हूँ, वो भी वर्ल्ड चैंपियन टीम का। यस, और वो उसकी बैटिंग में दिख रहा है, मतलब कल भी जो वो अमेजिंग है। खेला, और आज भी हम्म। उसने 11 पे 26 बनाए। आई और थिंक विराट का भी मतलब ऐसा ही रिकॉर्ड था, एज अ कैप्टन उसका एवरेज और भी हाई था ओडीआईज वगैरह में, वैसे स्काई का भी बहुत अच्छा चल रहा है कैप्टनसी मिलने के बाद। एंड वो इतना नहीं जिस अभी तो तरह मतलब से बढ़िया सोच डोमिनेट नहीं किया। रहा है कि मैं कैप्टन हूँ और मुझे सब कुछ है। करना है, मतलब वो हम्म। सोच रहा है गौतम गंभीर है ही और इतने सारे लोग हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या है, तो मतलब इतना वो सोच नहीं रहा है और पूरा लाइट खेल रहा है। और भाई स्वीप वो जो कर रहे हैं, मतलब महेश दीक्षाना हैड टू बोल द फुल टॉस टुडे, और हम्म। उसको भी उसने मार दिया। जैसा मतलब वो गेम दिखा रहा है, जो रेंज दिखा रहा है, वो भाई पागल हो गया है वो। मतलब अभी T20I में 16 प्लेयर ऑफ द मैचेस मिल चुके हैं उसको, सिर्फ 69 T20s में। आज भी विराट दे कोहली को सकते थे एक्चुअली। देना चाहते तो आज भी दे अभी। सकते थे। वही जायसवाल और स्काई जिता रहे हैं। मैं तो कब से देख रहा हूँ इंडिया का ट्रेंड, या फिर रोहित रहता है तो रोहित जिताता है और स्काई जिताता है, और रोहित नहीं रहता है तो जायसवाल और स्काई जिताते हैं। यही इंडिया का ट्रेंड है कि आज मेरा यही बहुत दो मन था तीन कि मैच जब में। स्काई आउट हुआ तो रिंकू को थोड़ा से 2 ओवर 3 ओवर मिल जाते, पर हार्दिक पांड्या आया, लेकिन क्या आया हार्दिक पांड्या, उसने हसरंगा को जो बैकफुट पे छक्का मारा, भाई क्या रेंज था उस शॉट का। एंड देन नेक्स्ट ओवर में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो बॉल बुलेट की तरह गया है, मतलब ऐसा हार्दिक पांड्या का बैटिंग फॉर्म था ही नहीं वर्ल्ड कप में, पर अभी जो वापस उसका जो पहले ऐसे जब यंग सेंसेशन आया था एमआई के लिए, वैसे शॉट्स खेले आज उसने। अरे और एक चीज ये जो इस टीम में बहुत गलत लग रहा है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड को फिर से इन्होंने बहुत प्रायोरिटाइज किया हुआ है। कोई भी लेफ्ट हैंडर आउट हो रहा है तो राइट हैंडर आ रहा है, कोई राइट हैंडर आउट हो रहा है तो मतलब ये चीज से थोड़ा बाहर मुझे याद निकलने नहीं आ की रहा जरूरत गंभीर केकेआर में ऐसा करता था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ यहाँ देखने को मिला है ऐसा। करता था। आई थिंक वो ही श्रेयस अय्यर और वो नीतीश राणा, वो थोड़ा बहुत तो करता ही था, और लेकिन ये वेंकटेश अय्यर, बहुत टीम तो वैसी थी वहां पे भी। हाँ मुझे एक बात पूछनी है, अगर जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर टी20 सीरीज खेलेंगे सपोज, तो भी क्या हर मैच पे बैटिंग ऑर्डर ऐसा मिस्ट्री रहेगा क्या? अभी मतलब नहीं, देखो एक तरह क्या से होता है। पता है, एक तरह से पता है क्या है, हार्दिक पांड्या को एक्चुअली जो आगे भेज रहे हैं ना, वो थोड़ा उसके लिए बेटर वर्क कर जा रहा है, क्योंकि उसको स्पिन मिल जा रहा है। नहीं तो डेप्थ में हाँ। उसको सिर्फ फास्ट बॉलिंग ही मिलती थी खेलने के लिए। अब क्या है ना, हार्दिक पांड्या को वो ऊपर भेज रहा है ना, तो इसको थोड़ा हसरंगा ये सब मिल जा रहे हैं जिनको ये लपेट लेता है। मतलब हम्म। इसके लिए हसरंगा को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वर्ल्ड के कोई भी स्पिनर, जैम्पा, हसरंगा, हम्म। कोई को भी मारा स्पिनर वो। दे दो, हार्दिक पांड्या विल स्मैश दैट स्पिनर। शादाब खान, मेरे को तो लगता है जो भी आ शादाब जाए। खान की भी बॉलिंग भी इसने ही खराब की थी, जो उसको इतना पीटा था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में। नहीं, उसके बाद तो शादाब ने अच्छा किया था T20 वर्ल्ड कप में, बट मतलब कि बहुत ही स्ट्रांग है ये अगेन स्पिन। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन, बट ही इज वन हम्म। ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट प्लेयर ऑफ फास्ट बॉलिंग। बट आज उसने हाँ। मार दिया पतिराना को, प्रेशर नहीं था तो मार दिया, बट प्रेशर श्रीलंका ने में। फिर से पतिराना को थोड़ा लेट के लिए होल्ड किया क्या, मतलब किस बात के लिए? आज 8 ओवर का मैच था, उसमें भी तो उसको फर्स्ट या सेकंड नहीं ओवर नहीं आज दे रहे तो, हो। आज तो उसको उनको टॉप 3 ओवर में बॉलिंग देनी चाहिए थी। ये हाँ। स्पिनर्स को देते रहे और वो पिटते रहे। हम्म। हम्म। नहीं, बट ये मतलब तो एटीट्यूड ऑफ इनसे ये लोग जायसवाल जो कुछ है ना, ज्यादा ही इंस्पायर्ड होते हैं। वो बहुत हाँ। गजब है भाई। मतलब वो बहुत ही हम्म। जबरदस्त एटीट्यूड है, जो जायसवाल का एटीट्यूड है। परफेक्ट टी20 प्लेयर यार। जायसवाल तो बहुत अनलकी था कि उसने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला इस बार। मतलब हाँ। ही वाज रियली अनलकी। बट ठीक है, अच्छा, इज अ वर्ल्ड चैंपियन नाउ, ही आल्सो हैज दैट कॉन्फिडेंस। अच्छा लग रहा है उसको नहीं बट जैसा वो वो खेल। स्क्वाड में था ना, 15 में तो था ना जायसवाल। हाँ, 15 में था। हाँ 15 तो वो में था काउंट ही करेगा, मतलब। वो माना जाएगा कि वो स्क्वाड में था हाँ ना, हाँ, तो माना तो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल 100% माना जाएगा। और लग भी रहा है कि देख के, मतलब भाई उसने नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए तो ठान ही लिया है भाई उसने, मतलब वो हाँ नहीं मेन लिया, प्लेयर होगा इंडिया का। यार मेन प्लेयर होगा सिराज वो। हाँ टेस्ट और ओडीआई में स्टार है नो डाउट, बट टी20 में कोई और वेरिएशन वाला बॉलर ट्राई कर सकते हैं क्या हम? नहीं, अभी सिराज को लेके चले गए हैं कि तीन ही T20 है, तो श्रीलंका में वैसे भी सिराज अच्छा बॉलिंग करता है, हम्म। तो उसको लेके चले गए हैं। बट बट आई सिराज डोंट। इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट फॉर T20, मतलब वो पक्का है, उसका नहीं एग्जैक्टली। रहेगा वो। हाँ, वो क्योंकि तो आप डेथ बुमराह ओवर आ में बॉलिंग जाएगा कराने से यार। भी डरते हो, प्लस पावर प्ले में भी आज मार खाया है तो। नहीं नहीं, मार वो तो वो हमेशा ही बुमराह आ खाता है, जाएगा उसका एवरेज हाँ। तो बुरा पुअर ही है, उसका हाँ। T20 इकोनॉमिक रेट इज इकोनॉमी ग्रेटर बहुत चल देन। रहा है उसका। हाँ तो वो तो हम्म। देखो हटेगा ही हटेगा। बट जबरदस्त खेल रही है इंडिया, मतलब फेयरलेस हम्म। क्रिकेट खेल रही है। या लाइक। ट्यूसडे होपफुली कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिले। मैं होप कर रहा हूँ थोड़ा और, मे बी। और कौन कौन है स्क्वाड में? आई थिंक वाशिंगटन सुंदर है,
बट गिल तो वापस तो आएगा भाई, गिल तो वापस आएगा ट्यूसडे को। हाँ, गिल नहीं तो वो गिल तो वैसे भी बोलेगा वाइस यार कैप्टन मेरे है बिना ही भाई। जीत रहे हो, मेरे दादा बिना गिल तो कैसे वाइस जीत रहे हो। कैप्टन है, गिल क्या, वो तो दोनों फॉर्मेट का वाइस कैप्टन बन गया है, तो वो तो अब मतलब प्लेस ही सीमेंट हो चुकी है उसकी तो। हम्म। इनफैक्ट आप सोचो, ओडीआई से जायसवाल बाहर हुआ है और गिल खेल रहा है। हम्म। ओडीआई में नहीं है जायसवाल। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब बहुत मेरे लिए तो बड़ी सर ने चीज बहुत है। आज बड़ा बताया था ना शौक एक है। और स्टैट की, जायसवाल के 1000 रन पूरे हो चुके हैं इस साल। बट बताओ, दो अक्रॉस फॉर्मेट के बेसिस फॉर्मेट, पे थर्ड में दो खेलता भी फॉर्मेट। नहीं है। थर्ड में और उसको खिलाया मैं नहीं जा एक रहा चीज बोला था श्रेयांश भाई पहले वीडियो में, तब किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, तो मैंने एक चीज बोला था, सुरेश रैना के बाद पहला प्लेयर है यशस्वी जायसवाल जिसने दो फॉर्मेट में 100 मारा हुआ है, लेकिन उसको तीसरे फॉर्मेट में डेब्यू तक नहीं मिल रहा। सुरेश रैना हम्म। ने ऐसी ओडीआई और टी20 है। में 100 मार लिया था, बट उसको टेस्ट मैच में जगह नहीं मिल रहा था, फिर टेस्ट मैच में बहुत उसको, कम टेस्ट खेला है ना, बहुत कम, आई थिंक हाँ 10 भी फिर नहीं टेस्ट खेला। मैच में उसके डेब्यू में मारा था, 100 मार दिया था डेब्यू में ही उसने। बट उसको बहुत लेट मिला था टेस्ट मैच, 3-4 साल बाद मिला था टेस्ट डेब्यू। हाँ वैसे ही श्रीलंका में ही यशस्वी मारा था जायसवाल, उसने सेंचुरी। हाँ हम्म। सचिन के साथ उसकी पार्टनरशिप सचिन हुई के थी। साथ, हाँ। हाँ हाँ, करेक्ट। तो यहाँ इंटरेस्टिंग है। पे भी वही हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, जायसवाल को ओडीआई डेब्यू मिल ही नहीं रहा है, उसने दोनों फॉर्मेट में 100 मार दिया इंडिया के लिए, और दोनों फॉर्मेट में छाया हुआ है, बट ओडीआई में गिल से मतलब वो वही है ना, रोहित कोहली जब तक रहेंगे तब तक वो नहीं आ पाएगा, अभी तो वही नहीं बात नहीं, है। हाँ, लेकिन यार क्योंकि रोहित गिल और कोहली फिक्स है। हाँ रोहित गिल और कोहली फिक्स है, जबकि आइडियली क्या है, रोहित जायसवाल कोहली कर सकते हो आप। एक लेफ्ट हैंडर भी हो क्योंकि जाएगा। हम्म। एक लेफ्ट हैंडर हम्म, भी हो जाएगा। बट वो अभी नहीं है तो नहीं है मतलब, और गिल ने जो भी खेला है ओडीआई में अच्छा ही खेला है, इसलिए मतलब ऐसे हम हम्म। बोल नहीं सकते कि हटाओ। इज एवरेजिंग इन अपवर्ड्स ऑफ 50, बट वर्ल्ड कप उसका पुअर था गिल का बहुत रोहित पुअर दोनों को था, भी में। कभी बहुत उसके पुअर। करियर में उससे फास्ट खेलने वाला ओपनर नहीं मिलता। अब जायसवाल बन सकता है, बट उसको गिल मिलता है जो थोड़ा हाँ। वीक हम्म। प्रॉब्लम। नहीं, और उसका वर्ल्ड कप पुअर था। अब पता नहीं इसको वाइस कैप्टन कैसे अभी बनाया ओडीआई अभी में, बट गिल, आप एक तरह से देखो तो जायसवाल का जगह ले रहा है टी ओडीआई में, और अभिषेक शर्मा का जगह ले लिया है उसने टी20 में। T20 में, हाँ। दोनों जगह आप बोल सकते हो कि गिल इज रिप्लेसेबल, आज मतलब संजू के एक्चुअली लिए तो यार। मतलब ठीक था, उसको मौका मिला, पर आज एक्चुअली अभिषेक शर्मा को मौका मिल जाता अगर उसको स्क्वाड में लेके जाते तो। हाँ एक्चुअली, आज एक्चुअली ओपनिंग स्पॉट अभिषेक शर्मा को देना चाहिए था, हम्म। नहीं टू ये बी तो वेरी इन्होंने या तो ऑनेस्ट। ये क्या ये वो लेके ही नहीं गए ना, लेके कोई ही नहीं और गए। लेके प्लेयर। ही नहीं इसलिए इन्होंने कहा कि चलो संजू को खिला देते हैं, एक बैट्समैन हाँ, वैसे। चलो संजू का गए। कोटा पूरा कर देते हैं एक मैच देने का उसको। वो सुबह बोला होगा गिल यार नेक्स्ट पैसे में, तो गंभीर बोला होगा अच्छा नेक्स्ट पैसे में रुक जाओ, कोटा पूरा कर लेते हैं, संजू को खिला और देते हैं एक संजू भी मैच। बेचारा, एक घंटे का गैप आ गया उसकी बैटिंग, मतलब वो पहले क्रीज पे खड़ा है, फिर 1 घंटे का गैप हो गया, एंड देन फर्स्ट बॉल अरे आउट। उसकी उसके किस्मत में ही भाई वो, भाई उसका और ऋषभ पंत का किस्मत है ना, वो ऐसा है आई एम कि श्योर फर्स्ट एक बॉल ही आउट जन होने पे वो भी रीजन है कि ग्रेन ब्रेक आ गया था बीच में, तो। एक ही जन्म कुंडली, अगर आप ऋषभ पंत की जन्म कुंडली देखोगे ना, तो आप देखोगे उसमें इतने लाइन भरे हुए हैं, और हम्म। संजू की जन्म कुंडली पूरा खाली है। ऋषभ पंत कहीं भी कैच उठाते भाई, वो कैच ड्रॉप होना पक्का है। ठीक हम्म। है, एक्सीडेंट हो जाए भाई, एक साल में फिट होके आ जाएगा भाई, मौत छू के आ गया बंदा भाई, और यहाँ पे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं भाई जिंदगी में ऋषभ पंत भाई, वो हम्म। उसका लक सीरियसली बहुत अच्छा है, और संजू का लक, और लक से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक बार आप हम्म। थोड़ा लकी होते हो ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वही है ना, संजू का एक डाउनवर्ड स्पाइरल होते जा रहा है कि भाई, एक तो इतना मतलब कि स्क्वाड में रह के मैचेस नहीं मिल रहे, नहीं और अब क्या बाहर है ना, बेल्ट पे। और नहीं और दो, हाँ, दो चीजें और है क्या, संजू आइडियली एक सीनियर प्लेयर बन चुका है अब। वो 5-6 सालों से तो आईपीएल टीम की कैप्टनशिप कर रहा है, तो वो कोई हम्म। बच्चा प्लेयर तो है नहीं, है ना, हम्म। कि भाई उसको आप यंगस्टर ट्रीट करो। प्लस वो अब अपने लेट मतलब अर्ली 30s में आ चुका है, या मतलब लेट 20s अर्ली 30s के आसपास आ चुका है, तो वो अब मतलब बहुत मुश्किल होता है यार किसी प्लेयर के लिए ना, कि जब वो खुद कप्तान है और इस तरह से वो मतलब दूसरी सेकंड स्ट्रेंथ टीम में भी उसको मतलब 11 में जगह नहीं मिल रही हाँ, है ना। उसको मेंटली तो अच्छा फील नहीं होता होगा। अब आप देखो, हाँ जनरली सारे आईपीएल कैप्टन इंडिया खेलते हैं, ऋषभ पंत आ गया करेक्ट। था टीम में, गिल को भी वाइस कैप्टन बना रखा है। पर संजू अय्यर के भी खेलता ही कैप्टनसी था, में जो हाँ। दो इंडियंस खेलते हैं उसको पहले चांस दिया उससे फर्स्ट T20 में, पराग और यशस्वी को, तो उसको अजीब तो फर्क लगता तो होगा। पड़ रहा है। और हो नहीं सकता और है कि मैं सच बता राजस्थान रहा में हूँ, बन पंत का अगर जाए। आप रिकॉर्ड देखो ना, पंत आइडियली सिर्फ टेस्ट मैच खेलना चाहिए, ये गौतम गंभीर ने हम्म, खुद बोला है।
एक प्रेस हाँ, मतलब एक जगह पहले गौतम गंभीर उसने ने बोला 2022 में एक हाँ, स्टेटमेंट दिया है कि पंत को जबरदस्ती सिर्फ टेस्ट मैनेजमेंट मैच चाह है। रही है सक्सेस करवाने का, हम्म। लेकिन हाँ हो नहीं पा रहा है, तो आई विल प्रेफर समवन एल्स, ऐसा भी बोला था। और ये भी बोला था संजू के लिए कि इट विल बी इंडियाज लॉस, इट इज इंडियाज लॉस, कि वो रोहित कोहली जैसे कैलिबर के बैट्समैन को, वो तो बहुत कुछ बोला था, बट अभी कुछ कर। करेक्ट। मुझे अभी भी, चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे, पर मुझे अभी भी कंफ्यूजन होता है कि जब बीजीटी जाएगी तो इंडिया सिर्फ पंत को ही कंसिडर करेगी क्या एज अ विकेट कीपर, क्योंकि ध्रुव जुरैल ने भी बहुत अच्छा किया था होम सीरीज में अगेंस्ट अ नहीं नहीं, गुड वहां तो पंत, ऑपोजिशन। अरे उधर तो पंत 100% है यार, उसमें तो पर कोई दोनों क्वेश्चन ही दो नहीं है। विकेट कीपर भी खिला सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमारे पास है ही नहीं पुजारा रहाणे, तो आप किसको खिलाओगे? हमने उसको भी चांस देना छोड़ दिया, हनुमा विहारी को। तो ध्रुव जुरैल और पंत दोनों ही खेलना चाहिए वैसे तो बीजीटी में, पर वहां पे भी लग रहा है कि ध्रुव जुरैल को शायद लेके भी ना जाए। चलो, शिखर के साइड से बहुत डिस्टरबेंस है। श्रेयस भाई, एनी फाइनल कमेंट्स, क्या लगता है आपको थर्ड T20 के बारे नहीं नहीं, आई थिंक इंडिया स्वीप कर लेगा में? सीरीज, क्योंकि गौतम गंभीर मतलब ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि कल लाइटली ले ले 30th वाले हम्म। मैच में। एग्जैक्टली। मतलब आई थिंक इंडिया 3-0 के लिए ही जाएगा और कर लेंगे यार। मतलब बेंच स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, अगर वाशिंगटन को भी लेते हैं तो ही वाज द मैन ऑफ द सीरीज इन जिम्बाब्वे। एग्जैक्टली, तो ही कोई सिटिंग। मतलब मेरे को कोई वो मतलब लग नहीं रहा उसमें तो, तो चैलेंज। वॉशिंगटन खलील भी है दुबे शायद, दोनों खेले। खलील भी खेलेगा। खलील भी खेले। चलो, हाँ। देखते हैं बैटिंग में भी कुछ चेंज होता है तो। बट या, थैंक यू गाइज, एंड लेट्स मीट आफ्टर ट्यूजडे। डन डन डन।